एक जमाना था जब दुनिया भारत से सीख लेती थी और आज तमामों देश हमारे दूतावासों से लोगों को बुलाकर फटकार लगा रहे हैं और माफी मांगने को कह रहे हैं। किस बात की देश माफी मांगेगा? भारतीय जनता पार्टी की एक बेलगाम प्रवक्ता ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए बेहद घटिया आपत्तिजनक बयान पैगंबर के बारे में बोला। इससे भारतीय मुसलमानों को तो ठेस पहुंची ही, उनकी आस्था पर चोट पहुंची, लेकिन उससे मोदी जी या उनकी सरकार पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, जरा सी भी कान पे जू नहीं रहेंगी। लेकिन जब अरब देशों ने इस पर आपत्ति जताई, हमारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होने लगा, संकट गहराया, दूतावास से ऑनवॉयस को बुलाकर फटकार लगाई जाने लगी, तब दुम दबाकर उस प्रवक्ता को उसके पद से और पार्टी से निष्कासित किया गया। और निष्कासित करते वक्त ये कहा गया ये फ्रिंज एलिमेंट थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट है? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और बात है, कतर ने, कुवैत ने, ईरान ने हमारे दूतावास से ऑनवॉयस को बुलाकर खरी खोटी सुनाई है। और उस खरी खोटी को सुनाने के बाद और ये सुनने के बाद मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। एस जयशंकर जी जो बहुत दम्भ भरते हैं फॉरेन पॉलिसी का, कोई बयान इशू करिएगा या अभी हम वेट करेंगे कि अब कौन सा देश हमारी फजीहत करेगा? असल में मूल मुद्दा एक ही है, इंटरनेशनल ख्याति तो दिला नहीं सकते हैं। रोज रोज भक्तों, नफरती चिंटुओं, बेलगाम प्रवक्ताओं के चलते इंटरनेशनल फजीहत जरूर देश की होती है। तो इसको खत्म करने के लिए कोई रणनीति है इस सरकार के पास? और एक बात इससे और जरूर सीखनी चाहिए नफरती चिंटुओं को खास करके, कि नफरत सिर्फ और सिर्फ उन्माद पाती है। नफरत का अंत बुरा होता है। खास तौर से नोएडा के उन कमांडो वॉरियर एंकर गणों को यह जरूर समझना चाहिए कि वक्त आने पर दूध की मक्खी की तरह छिटका दिए जाएंगे। जब अपने ही प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट कह दिया तो आपका हश्र क्या होगा ये आप जानते हैं। इसलिए रोज शाम को दुकान खोलकर नफरत फैलाने का काम खत्म कर दीजिए। इस देश का सर ऊंचा करने का काम करिए। इंटरनेशनल फजीहत जो उन्मादी एंकरों, बेलगाम प्रवक्ताओं, ट्रोल आर्मी, नफरती चिंटुओं और खुद आपकी सरकार और आपके चलते भी होती है मोदी जी, उसका अंत होना चाहिए। क्योंकि देश का सर नीचा करने की अनुमति किसी को नहीं है, आपको भी नहीं। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।